अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स RS अग्रवाल क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स, जो हमारी यूनिट 1 है। उसमें हम जो चैप्टर नंबर 1 है वो शुरू कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें हम पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। अ डीलर एक्स इन मीरठ यूपी sold a table for 12,000 rupees to a consumer in Agra UP. If the GST rate is 18%, calculate। फर्स्ट में क्या IGST हमें कैलकुलेट करना है, सेकंड में CGST और थर्ड में SGST। तो हमें इसमें एक क्वेश्चन में तीन सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, और हमें ध्यान देना है कि ये सेम ही स्टेट में सेल हो रहा है। तो कितना है, 12,000 है हमारा सेलिंग प्राइस, ₹12,000। जीएसटी रेट क्या दिया गया है बच्चों, जीएसटी रेट हमें दिया गया है 18%। पहला सवाल क्या दिया है कि हमें फाइंड करना है आईजीएसटी। तो यहाँ पे देखिए ये सेम स्टेट में हो रहा है, तो इसमें आईजीएसटी जो हमारा वो क्या होगा, नील होगा। यहाँ पे कुछ भी चार्जेस आईजीएसटी नहीं लगने वाले। अब यहाँ पे सेकेंड क्या दिया है कि सीजीएसटी का जो हमारा वो कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी हमें यहाँ पे देखिए टोटल जीएसटी 18% लिया है, तो सीजीएसटी कितना होगा, 9% होगा, उसका हाफ। तो सीजीएसटी फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारी टोटल पर सेलिंग प्राइस कितनी है, 12,000 है। ठीक है, 12,000 का 9% हम निकालेंगे 9/100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12 9 108 होता है, और यहाँ पे 100, ये हमारा आ गया। कितने रुपीस आ गए, 1080 रुपीज। ये हमारा क्या है, सीजीएसटी आ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें एसजीएसटी फाइंड करना है। एसजीएसटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें 9% लेना है। तो एसजीएसटी यहाँ पे लिखेंगे, एसजीएसटी इज इक्वल टू हमें कितना लेना है, 9% लेना है। तो अगेन 12,000 में 9% निकाल लेंगे, 9/100 हमने कैलकुलेट किया है। ये हमारा आएगा कितना आएगा, 1080 रुपीज आएगा। ये हमारा आईजीएसटी आ गया। ठीक है, एसजीएसटी आ गए, तो हमें ये फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। अ होलसेलर सेल्स a machine to a retailer B for ₹5,000 and retailer B sell it to a consumer at profit of ₹1,000. If the GST rate is 12%, calculate the tax liability to the retailer B. अब देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टैक्स लायबिलिटी बी को फाइंड करना है। तो बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1000 प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी। बी कितने में, 1000 ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 1000 इंटू कितना यहाँ पे रेट दिया गया है, यहाँ पे देखिए रेट कितना दिया गया है, 12% दिया है, इंटू 12 ले लेंगे अपॉन 100। 20 से 20 कट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 120। तो ये इसकी टैक्स लायबिलिटी है, किसकी, बी की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ माइक्रोवेव ओवन हैविंग अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹22,000 was sold by a dealer in Patna, Bihar to consumer in Gaya, Bihar at the discount of ₹25%. If the rate of GST is 18%, calculate the IGST, CGST and SGST charges from the consumer. Also determine the total amount of bill. देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन 3 का प्राइस क्या थी, टोटल प्राइस क्या थी, 22,000। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या दिया है कि 25% डिस्काउंट में सेल किया है। तो हम इसका पहले डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, मैं डिस्काउंटेड प्राइस शॉर्ट में लिख रही हूँ। डिस्काउंटेड प्राइस 22,000 पे हमने कितना, 25% डिस्काउंट में बेचा है। तो यहाँ से 20 कट हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 50 के 0, और ये 0 पहले से था, 25 2 50 और 5
ऐड कर देंगे 55। तो डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट उसने दिया है तो प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस यहाँ पे फाइंड करेंगे। 22,000 उसका प्राइस था, डिस्काउंट कितना दे दिया है, 5500 का दे दिया है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16,500 आ जाएगा। अब ये 60,500, अब देखिए हमें पहला क्या मालूम पड़ना है, IGST। अब सेमी स्टेट में सेलिंग हो रही है तो ये नील हो जाएगा, ठीक है। और CGST हमें निकालना है। CGST किस पे निकलेगा, ये सेलिंग प्राइस इस पे निकलेगा। 16,500 इंटू, यहाँ पे देखिए कितना दिया था, 18% दिया है, तो 18% मीन्स दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 9 अपॉन कितना 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1485, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, CGST। उसके बाद हम SGST निकालेंगे। SGST इज इक्वल टू क्या होगा, तो होता है वही होता है जो हमारी सेलिंग प्राइस है 16,500 इंटू 9 और डिवाइड बाई 100। तो इन दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 14,885, 1485। तो ये हमारा क्या आ गया, SGST, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों फाइंड हो गए। क्या दिया, a dealer in Mumbai sold a telescope to an end user in Bangalore. The market price of the telescope was 2,500 and the dealer offered a discount of ₹20%, ठीक है। If the rate of the GST is 28%, they calculate the IGST and CGST and SGS charges from the end user. Also determine the bill of total amount of bill. देखिए अब ये इसका हमें निकालना है। सबसे पहले हम इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे क्योंकि मार्केट प्राइस कितनी है, 25,000 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मार्केट प्राइस कितनी है, 25,000 और डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट 20% दे रहा है। तो हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालेंगे 25,000 इंटू डिस्काउंट कितना दे रहा है बच्चों, 20% का डिस्काउंट दे रहा है इंटू 20 अपॉन 100। 20 से 20 कट हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 5,000 डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे सॉरी, ये डिस्काउंट प्राइस हमने निकाला। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे डिस्काउंट से। मार्केट प्राइस 25,000 है और डिस्काउंट हमारा 5,000। जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 20,000। ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें IGST और CGST और टोटल बिल अमाउंट उसने कितना पे किया होगा, ठीक है। अभी हम IGST जो किया हुआ है क्वेश्चन में, मुंबई से उसने बैंगलोर में सेल किया है। तो जब मुंबई से बैंगलोर में सेल किया है तो इसमें CGST और SGST वो लागू नहीं होंगे, डायरेक्ट हमें IGST निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 का IGST टोटल कितना दिया था, 28% दिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को कट करेंगे, यहाँ पे हम IGST निकाल रहे हैं बच्चों, ये कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 लिख दिया, 28 2 जा कितना होता है 56, तो 5600 हमारा कितना जाएगा IGST। अब जब IGST पे कर रहा है तो उसको CGST नील हो जाएगा और SGST भी नील हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल बिल अमाउंट, उसने टोटल कितना पे किया होगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे, बिल अमाउंट टोटल। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी थी, 20,000, ठीक है, 20,000 उसने सेलिंग प्राइस थी। उसके बाद में IGST टोटल कितना कर रहा है पे, 5600, दोनों को जब प्लस करेंगे तो 25,600। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट टू लेके फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में